इसके बाद अध्याय 1 में ही उदाहरण 4 ले रहे हैं, जो दिया गया है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? चूँकि न्यूनतम स्थान घेरना है और बर्फियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, यानी अधिक होनी चाहिए, तो अधिक का मतलब होता है हाई और हाई का मतलब होता है हाईएस्ट, यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, यानी महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना होगा। तो हमें जो बर्फियों की ढेरियाँ होंगी उनमें अधिकतम बर्फियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 420 और 130 का HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें बड़ी संख्या है 420 और छोटी संख्या है 130। तो हम लिख लेंगे 420 बड़ी है 130 से। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाएंगे। तो इसमें बड़ी संख्या को A और छोटी संख्या को B मान लेंगे। तो चलिए इसे भाग देते हैं A से B में। तो यहाँ पर इसके अंदर बड़ी संख्या को लिखा जाता है 420 और छोटी संख्या को इसके बाहर। तो अब देख लेते हैं कितनी बार में जाएगा। 13 तिया 39, 3 बार में होगा। 3 शून्य 0, 13 तिया 39 यानी 390। तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 12 हो जाएगा। 12 में से 9 घटाएंगे 3 और ये कट जाएगा, बचे शेषफल 30। तो अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो चलिए लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो अब हम प्रमेयिका लगाएंगे यहाँ पर, जो होता है A बराबर BQ प्लस R। तो A बड़ी संख्या होती है, यानी 420 भाज्य, और बराबर में BQ यानी 130 का गुणा करेंगे 3 में। तो 130 गुणे 3 और प्लस में कर देते हैं शेषफल यानी R, यानी BQ प्लस R। तो शेषफल है 30। अब यहाँ पर देख रहे हैं शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो अब हम फिर से यहाँ पर जो शेषफल है उसे भाजक मान लेंगे, और जो भाजक है पहले से उसे शेष भाज्य मान लेंगे। तो यहाँ पर अब ये भाजक हो गया शेषफल और भाज्य हो गया पूर्व का भाजक। तो अब 30 में 130 से गुणा करेंगे तो लगभग 4 बार में जाएगा। 3 चौको 12, 120 बचा 10। तो पुनः इसे हम लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब यहाँ पर स्टेप फर्स्ट हो गया और ये स्टेप 2 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में जो प्रमेयिका लगाएंगे देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा स्टेप है जो 130 बराबर होगा B गुणे Q यानी 30 गुणे 4 और प्लस में 10 यानी शेषफल। अब यहाँ पर फिर से देख रहे हैं, जब तक 0 नहीं होगा शेषफल तब तक हम HCF ज्ञात करते रहेंगे, ये विभाजन प्रक्रिया शुरू रहेगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो पुनः हम क्या करेंगे, अब जो 10 है उसे भाजक मान लेंगे, यानी शेषफल जो है उसे भाजक मान लेंगे, और फिर जो क्या है पहले से ही भाजक है उसे भाज्य मान लेंगे। तो अब 10 से 30 में गुणा करेंगे तो 10 तिया 30 कट जाएगा। तो इसे लिख लेते हैं पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से तीसरा स्टेप है। तो इसमें अब लिखते हैं जो 30 है बराबर हो जाएगा 10 गुणे 3 और प्लस में शेषफल जो कुछ नहीं प्राप्त हुआ है यानी 0। तो लिखेंगे चूँकि शेषफल
बराबर है 0 के, तो ऐसे में जो इस शेषफल का भाजक है वही क्या होगा, HCF कहलाएगा। यानी जो ऐसे भी कह सकते हैं, जो ये शेषफल आया है इसके पूर्व का शेषफल 10 है, तो HCF कहलाएगा 10। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 420 और 130 का HCF क्या हुआ, 10, जिससे ये पता चलता है कि पदार्थ में न्यूनतम स्थान घेरने वाली जो बर्फियाँ हैं उनकी संख्या क्या होगी। तो लिखेंगे, इसलिए बर्फियों की संख्या बराबर 10 होगी। अतः बर्फियों की संख्या बराबर 10 है। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। धन्यवाद।